मन्नत को हराने के लिए विक्रांत अब अपनी सारी हदें पार करने वाला है। इस बार उसका हथियार कोई और नहीं, बल्कि उसकी अपनी मां नीतू बनने वाली है। विक्रांत नीतू का इस्तेमाल करके मन्नत की जिंदगी को पूरी तरह तबाह करना चाहता है। वह नीतू को अपने साथ जबरदस्ती ले जाने की जिद करेगा, बिना यह समझे कि उसकी इस हरकत का असर कितने लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मन्नत की आने वाली कहानी में आने वाला है एक ऐसा शॉकिंग ट्विस्ट जो सब कुछ बदल कर रख देगा। विक्रांत एक बार फिर मन्नत पर इल्जाम लगाता है। वह हर बार की तरह इस बार भी मन्नत को झूठा साबित करने की कोशिश करता है। इससे पहले भी वह कई बार मन्नत पर आरोप लगा चुका है और हर बार उससे सबूत मांगता रहा है कि कब वह सच बोल रही थी और कब झूठ। लेकिन इस बार मामला सिर्फ इल्जामों तक सीमित नहीं रहेगा। कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जब बच्चों की जान खतरे में पड़ जाती है और पूरे मामले का दोष मन्नत पर मढ़ दिया जाता है। हालात ऐसे बना दिए जाते हैं कि हर सबूत मन्नत के खिलाफ जाता हुआ दिखाई देता है। विक्रांत इसी मौके का फायदा उठाकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है और मन्नत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की कोशिश करता है। वहां वह अपने घमंड और एटीट्यूड के साथ पुलिस से बात करता है, जैसे कानून भी उसका नौकर हो। लेकिन यहीं पर धैर्य विक्रांत को उसकी औकात याद दिलाता है। वह साफ शब्दों में कहता है कि यह कोई उसका ऑफिस या घर नहीं है जहां वह बदतमीजी कर सके या काम में रुकावट डाले। धैर्य चेतावनी देता है कि अगर विक्रांत ने एक कदम भी हद से बाहर रखा तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। उस पल से धैर्य सिर्फ मन्नत का साथ नहीं, बल्कि उसकी ढाल बन जाता है, एक ऐसा सुरक्षा कवच जो मन्नत पर आंच तक नहीं आने देगा। दूसरी तरफ विक्रांत अंदर ही अंदर और ज्यादा जलने लगता है। उसे यह बात चुभने लगती है कि मन्नत अपनी छोटी सी दुनिया में खुश है। दुआ की मुस्कान, धैर्य का साथ और एक सुकून भरी जिंदगी, ये सब विक्रांत को बर्दाश्त नहीं हो रहा। वहीं मन्नत का दिल डर से कांप रहा है। उसे इस बात का डर सता रहा है कि अगर विक्रांत को यह सच्चाई पता चल गई कि दुआ उसकी बेटी है, तो वह उसे छीनने के लिए कुछ भी कर सकता है। विक्रांत के अंदर का पिता जागने की बजाय एक वहशी बनता जा रहा है। उसे अपनी बेटी से प्यार नहीं, बल्कि उसे एक जरिया समझने लगता है, मन्नत को तोड़ने का, उसे झुकाने का। दूसरी ओर रॉनी विक्रांत से पूरी तरह टूट चुका है। उसके लिए विक्रांत बहुत पहले ही मर चुका था, लेकिन नीतू आज भी भावनात्मक रूप से अपने बेटे से जुड़ी हुई है। वह आज भी विक्रांत को अपना बच्चा मानती है, चाहे उसने कितनी भी गलतियां क्यों न की हों। जब विक्रांत रॉनी का व्यवहार देखता है तो उसका दिल और ज्यादा कड़वाहट से भर जाता है। उसे यह महसूस होता है कि उसके अपने ही लोग उससे दूर हो चुके हैं। लेकिन वह यह नहीं जानता कि नीतू की तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही। उसकी याददाश्त कमजोर होती जा रही है और वह मानसिक रूप से भी बहुत नाजुक हालत में है। इधर मन्नत एक बेटी बनकर रॉनी और नीतू दोनों का ख्याल रख रही है। वह नीतू की दवाइयों से लेकर उसकी छोटी छोटी जरूरतों तक सब कुछ संभाल रही है। यही बात विक्रांत को सबसे ज्यादा चुभती है। उसे यह मंजूर नहीं कि मन्नत उसकी मां के इतना करीब रहे। इसी जलन में वह नीतू को अपने साथ ले जाने की जिद करता है। रॉनी विक्रांत को रोकने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि वह जानता है कि विक्रांत यह सब जानबूझकर कर रहा है, सिर्फ मन्नत को दर्द देने के लिए। लेकिन विक्रांत किसी की सुनने को तैयार नहीं होता। और तभी आता है कहानी का सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट। जब विक्रांत नीतू को अपने साथ ले जाने वाला होता है, उसी वक्त नीतू अचानक सबके सामने सच उगल देती है। वह कांपती आवाज में कहती है कि मन्नत पर लगे सारे इल्जाम झूठे हैं। इतना ही नहीं, वह यह भी खुलासा कर देती है कि बच्चों की जान खतरे में पड़ने वाली साजिश के पीछे कोई और नहीं, बल्कि खुद विक्रांत था। यह सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। विक्रांत सन्न रह जाता है। उसकी मां पहली बार उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। मन्नत टूट जाती है, धैर्य हैरान रह जाता है और रॉनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी होता है। नीतू यह भी बता देती है कि दुआ सिर्फ विक्रांत की बेटी नहीं, बल्कि वह उस गलती की निशानी है जिसे विक्रांत ने कभी स्वीकार ही नहीं किया। और अब अगर उसने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मन्नत चुप नहीं रहेगी। अब सवाल यह है, क्या विक्रांत अपने किए का पछतावा करेगा? क्या मन्नत अपनी बेटी को उससे बचा पाएगी, या फिर विक्रांत की जिद सब कुछ तबाह कर देगी? तो दोस्तों, आप इस जबरदस्त और इमोशनल ट्विस्ट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं?
क्या आपको लगता है कि अब विक्रांत की आंखें खुलेंगी या वह और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही टीवी की लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।